है कि हमारी गुलामी केवल 200-250 साल की अंग्रेजों की गुलामी तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश की गुलामी लगभग 700-800 वर्षों पुरानी है। क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व आक्रांता के तौर पर विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी और लुटेरे भारत में जो लूटमार करने के लिए आए, भारत में भारी मात्रा में उन्होंने लूटमार तो की ही, साथ ही साथ इस देश पर अपनी हुकूमत भी चलाई और इस देश की जनता पर भयंकर अत्याचार और जुल्म ढाए। जब मुगलिया सल्तनत के अत्याचारों की इंतहा हो गई, वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए, तब यहाँ की पीड़ित जनता अपना दुख दर्द और पीड़ा लेकर गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंची और गुरु तेग बहादुर जी से निवेदन किया, प्रार्थना की कि गुरु तेग बहादुर जी, मुगलिया सल्तनत के वजीर हिंदू प्रजा पर भारी कहर ढा रहे हैं और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर ने उस मुगलों के अत्याचार से पीड़ित जनता को कहा कि आप मुगलिया सल्तनत के वजीरों से जाकर यह बात कहो कि यदि आप हमारे गुरु को इस्लाम में दीक्षित कर सको तो बिना किसी झगड़े के, बिना किसी वैर विरोध के हम स्वयं अपनी इच्छा से इस्लाम में दीक्षित हो जाएंगे। और यह बात जाकर उन लोगों ने जो मुगलों के अत्याचार से पीड़ित और दुखी थे, मुगलिया सल्तनत के वजीरों को कही। और उन मुगलिया सल्तनत के वजीरों और सूबेदारों को भी यह उपाय बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हर रोज की मारकाट से तो यही अच्छा था कि उनके किसी गुरु को पकड़ लें और यदि उसका धर्म परिवर्तन हो जाए तो बाकी जनता अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेती। तो जब उनको गुरु तेग बहादुर ने इतना आश्वासन दे दिया और फिर एक दिन अपने घर में वह ऐसा विचार कर रहे थे कि इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति कौन हो सकता है, अर्थात धर्म के लिए बलिदान होने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति आज के समय में, इस समय में कौन है। तो बच्चों, उनके छोटे से पुत्र जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि पिताजी, इस काम के लिए, इस बलिदान के लिए आज के समय में आपसे उपयुक्त व्यक्ति और कोई नहीं है, इसलिए क्यों नहीं कि धर्म के लिए आप ही बलिदान हो जाओ। तो छोटे से बच्चे की वीरता और बहादुरी देखो बच्चों आप। कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव होता है, कुछ इस जन्म की परवरिश का भी प्रभाव होता है कि इस छोटे से बालक ने अपने पिता को खुशी खुशी बलिदान होने के लिए तैयार और प्रेरित कर दिया। और उसके पश्चात बच्चों गुरु तेग बहादुर जी पहुंचते हैं और वहां जब मुगलिया सल्तनत के सूबेदार और वजीर पूरा जोर लगा लेते हैं, किंतु गुरु तेग बहादुर अपना मत परिवर्तन नहीं करते, तो उनका शीश धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसी की याद में दिल्ली में आज शीशगंज गुरुद्वारा भी बना हुआ है। अगर गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से मुगलों के अत्याचार और जुल्म रुक जाते तो शायद यह गाथा यही समाप्त हो जाती, लेकिन हुआ इससे उल्टा। इस झुंझलाहट में कि हम इनके गुरु का मत परिवर्तन नहीं करवा सके, मुगलों के अत्याचार और अधिक मात्रा में होने लगे और तब गुरु गोविंद सिंह जी भी युवावस्था में पहुंच चुके थे और उन्होंने उस जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। गोविंद सिंह जी ने एक भव्य पंडाल सजवाया। उसमें गुरु गोविंद सिंह के प्रभाव के कारण गुजरात और दक्षिण भारत से भी भारी मात्रा में लोग पहुंचे। सारे ही लोग जब आकर बैठ गए तो पंडाल में सन्नाटा छा गया। सभी इस प्रतीक्षा में थे कि गुरु गोविंद सिंह जी आए और हमें अपने कुछ विचार दें, हमें संबोधित करें। लेकिन तभी क्या होता है, स्टेज पर जो आसन और पंडाल टाइप एक चीज बनाई गई थी, गुरु गोविंद सिंह जी उस पंडाल में से निकलते हैं, लेकिन क्या दिखाई देता है लोगों को कि उनके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी, उनका चेहरा और आंखें भयंकर रूप से लाल थी और उनकी कड़कड़ाती हुई आवाज ने कहा कि मेरी खड़ग
को प्यास लगी हुई है और इसकी प्यास बुझाने के लिए मुझे किसी का शीश चाहिए, किसी का रक्त चाहिए। यह शब्द सुनकर पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद एक युवक जो देश और धर्म पर बलिदान होने के लिए तत्पर था, वह उठ खड़ा हुआ और गुरु साहब को कहा कि आपकी तलवार की प्यास बुझाने के लिए मेरा शीश तैयार है गुरुजी, मेरी गर्दन उतार लीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने उस युवा को पकड़ा और उसे खींचकर अपने पंडाल में ले गए और भीतर जाते ही क्या हुआ, किसी की गर्दन कटकर गिरने की आवाज आई, खून बहता हुआ बाहर आया और थोड़ी सी चिल्लाने की भी आवाज आई। लेकिन दोबारा फिर वही दृश्य घटित हुआ। मेरी तलवार की प्यास अभी बुझी नहीं है, इसके लिए मुझे एक शीश और चाहिए। और इसके पश्चात बच्चों फिर एक नौजवान खड़ा हो गया कि गुरु साहब अब की बार मेरा शीश तैयार है। और ऐसा करते करते बच्चों वहां अपना सर देने वालों की लाइन लग गई। उनमें से 5वीं बार फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने वही किस्सा दोहराया और फिर 5वीं बार एक युवक तैयार हो गया जिसको गुरुजी पकड़कर अंदर ले गए। अंदर जाते ही क्या हुआ, किसी के चिल्लाने की आवाज आई, किसी की गर्दन कटकर गिरने की आवाज आई और खून बहता हुआ उस पंडाल से बाहर आया। लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह उन 5 निर्भीक युवाओं को लेकर स्टेज पर आ खड़े हुए। अर्थात गुरु गोविंद सिंह ने उनका कत्ल नहीं किया था, वह केवल उस भीड़ में से ऐसे युवाओं को चुनना चाहते थे जो देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने खून का कतरा कतरा बहाने के लिए तैयार हों। और जिन 5 युवाओं ने अपना सर देने का प्रण किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने उन 5 युवाओं को 5 प्यारे कहकर संबोधित किया। पंजाबी में उन्हें 5 प्यारे भी कहते हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी के अंतिम समय तक ये 5 प्यारे उनके साथ रहे, उन लड़ाई में उनके साथ रहे। यही नहीं, उसी पंडाल में गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा, अपने नाम के साथ सिंह लगाओ, तुम कोई डरपोक लोग नहीं हो। इसलिए प्रत्येक पुरुष अपने नाम के साथ सिंह शब्द लगाएगा, स्त्री अपने साथ के साथ कोर लगाएगी। इसके साथ साथ गुरु साहब ने क्या किया, थोड़ा सा वहां मीठे पानी का प्रसाद बनवाया और पूरी जनता को वह प्रसाद चखने के लिए दिया और उसको कहा कि आप सभी ने यह अकाल पुरुष का प्रसाद चख लिया है, अमृत चख लिया है। और जिसने अमृत चख लिया उसके पश्चात वह मर तो सकता ही नहीं, वह तो अमर होगा। गोविंद सिंह जी ने कुछ नारे उन लोगों को दिए। गोविंद सिंह जी ने कहा था, चिड़िया नाल मैं बाज लड़ावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम धरावा। अर्थात क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की सेना थोड़ी थी, उनकी तरफ से लड़ने वाले बहुत कम थे, लेकिन मुगलों के पास लाखों की सेना थी और उस लाखों की सेना के सामने थोड़े से लोग भी टिक सके। उनका आत्मबल इतना मजबूत करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हमारा एक एक सिंह अर्थात हमारा एक एक सिपाही शेर की तरह है, वो मुगलों की 1.25 लाख की सेना का अकेला मुकाबला कर सकता है। और इसके पश्चात युद्धों में उनका पदार्पण हुआ, समर भूमि में उन्होंने अपने खड़क का जौहर दिखला। लेकिन चमकौर के युद्ध में बच्चों जब उनकी सेना मुट्ठी भर रह गई थी तो और किले के बाहर मुगलों की सेना भारी मात्रा में खड़ी हुई थी, मोर्चा लगाए हुए थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने निश्चय किया कि केवल 5-5 योद्धाओं का जत्था यहाँ से जाए और मुगलों की भारी फौज का मुकाबला करे। और इस लड़ाई में बच्चों उनके 2 बड़े पुत्र भी बलिदान हुए। वो सुरक्षित उस किले से निकल रहे थे और सरसा नदी को पार कर रहे थे। उस समय क्या हुआ बच्चों, उस नदी में बाढ़ आ जाने के कारण उनका सारा परिवार तितर बितर हो गया, बिखर गया। 2 छोटे साहिबजादे उनकी दादी के साथ कहीं बिछड़ गए, उनकी पत्नी कहीं और बिछड़ गई और गुरु गोविंद सिंह अपने सिपाहियों के साथ कहीं और बिछड़ गए। और वहां से सुरक्षित निकलकर जब उन्होंने एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर अपना किला और पंडाल जमाया और पहले की तरह उपदेश करने लगे, धर्मपत्नी को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह वहां अपना निवास बनाए हुए हैं, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ पत्नी वहां चली, क्योंकि उनके मन में क्या था कि वहां जाकर अपने पुत्रों को, अपने लालों को देखूंगी, अपने साहिबजादों को देखूंगी। और उनके लिए बड़ी मात्रा में चूरमा तैयार किया। उन बच्चों को चूरमा पसंद था, बच्चों सभी को पसंद होता है।
तो जब वहां पहुंची उन्होंने गुरु साहब से कहा, पूछा कि मेरे लाल कहाँ हैं। और गुरु साहब ने जब उनकी मनोदशा को समझ लिया कि इनको बताना ही पड़ेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बच्चों उनको कहा कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार, और चार मरे तो क्या हुआ यह जीवित कई हजार, चार मरे तो क्या हुआ यह जीवित कई हजार। अर्थात उन चारों के बलिदान के बाद जीवित हैं, ये सब भी तो हमारे ही पुत्र और पुत्रियां हैं। और उसी दौरान बच्चों उनके छोटे साहिबजादे मुगलों के द्वारा पकड़ लिए गए थे, और जब सभा में दरबार में उनको पेश किया गया तो सभा में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई कि वैसे तो यह लोग एक क्रांतिकारी के, एक बागी आदमी के पुत्र हैं, इसलिए इनको सजाए मौत होनी चाहिए। लेकिन अड़चन क्या थी? समस्या यह थी कि उनकी आयु बहुत कम थी, और मुगल सूबेदारों को इस बात का डर था कि अगर इतनी कम आयु के छोटे छोटे बच्चों की कुर्बानी दी गई, अगर इनका कत्ल किया गया, तो यहाँ की प्रजा उठ खड़ी होगी और मुगलों को मार मार कर भगा देगी। इस डर के कारण यह निश्चय किया गया कि इन बच्चों से केवल माफी मंगवाकर इनको छोड़ दिया जाए। और जब उस दरबार में उन बच्चों से पूछा गया कि ठीक है बच्चों, आपको छोड़ दिया जाएगा, कोई यातना नहीं दी जाएगी, लेकिन एक तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, दूसरा आगे से यह प्रतिज्ञा करके जानी होगी कि आप इस शासन के खिलाफ कोई बगावत नहीं करोगे। लेकिन उससे उलट उन बच्चों ने जवाब दिया कि ना तो हम माफी मांगेंगे क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया, और दूसरा, चाहे आप हमें जिंदा रखो या मार दो या यहाँ से छोड़ दो, लेकिन यदि हम जिंदा बच गए तो हमारे पिता ने मुगलों के अत्याचार और जुल्मों के खिलाफ जो संघर्ष, जो लड़ाई शुरू की है, हम बाहर जाकर फिर से सेना इकट्ठी करेंगे और मुगलों के खिलाफ फिर से लड़ाई लड़ेंगे। और बच्चों, उन छोटे छोटे बच्चों के ऐसे जवाब सुनकर उन मुगलिया सूबेदारों ने कहा कि नहीं, इनको जिंदा छोड़ना खतरनाक होगा, ये फिर बगावत करेंगे, इसलिए इनको कत्ल कर देना चाहिए। और उन छोटे छोटे बच्चों को वजीर खान नाम के एक वजीर और सूबेदार ने ऐसी सजा सुनाई कि इनको जिंदा ही दीवारों में चिनवा दिया जाए। और सरहिंद में बच्चों, उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चिनवा दिया गया। और जब कुछ गीलेपन की वजह से और कुछ और कारण से वह दीवार गिर गई सूखने से पहले ही, तो देखा कि वे बच्चे बेहोश पड़े हुए हैं, पूरी तरह मरे नहीं थे। तो फिर उस वजीर खान ने इशारा किया कि इनकी गर्दन काट दी जाए, और बड़ी क्रूरता के साथ बच्चों, उन छोटे छोटे बच्चों की गर्दनें कलम कर दी गई। लेकिन संघर्ष का यह सिलसिला उसके पश्चात भी नहीं रुका। गुरु गोविंद सिंह इन सारी यातनाओं से व्यथित और विचलित नहीं हुए। तो इसके पश्चात वजीर खान ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने 2 पठानों को इस काम के लिए नियुक्त किया कि तुम्हें छल और बल से किसी भी प्रकार गुरु गोविंद सिंह का कत्ल करना है। तो दोनों इस काम के लिए पैसे लेकर तैयार होकर चल पड़े। अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिया और खुद का भी बलिदान किया, अर्थात पूरे परिवार का बलिदान दे देने के कारण गुरु गोविंद सिंह जी को इतिहास में सर्ववंशदानी भी कहा जाता है कि उन्होंने देश और धर्म की रक्षा के लिए पूरे ही वंश का दान दे दिया, पूरे ही वंश का बलिदान कर दिया। लेकिन उसके पश्चात बच्चों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा छेड़ी हुई वह लड़ाई उस माधव दास ने पूरी की। जब रणभूमि में वह योद्धा उतरा तो उसका नाम था बंदा वीर बैरागी, और उनका प्रभाव और वीरता ऐसी थी बच्चों की, जब उन्होंने रणभूमि में कदम रखा, उनके प्रभाव और वीरता से ही बहुत थोड़े समय में ही न केवल उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला लिया, उनके 4 साहिबजादों की मौत का बदला लिया, बल्कि दिल्ली और उसके आसपास का जो इलाका था, विशेषकर संयुक्त पंजाब, जिसमें हमारा हरियाणा भी उस समय सम्मिलित था, इस पूरे संयुक्त पंजाब, हिमाचल और आसपास के क्षेत्र पर उन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक या अत्याचारों से विहीन समाज का सपना देखा था, उस सपने को उनके ही सामरिक उत्तराधिकारी
वीर बंदा बैरागी ने पूरा किया। तो बच्चों, एक बात तो आप यह स्मरण रखें कि हमारी गुलामी केवल 200-250 साल की अंग्रेजों की गुलामी तक सीमित नहीं है। गुलामी से आज़ादी के लिए हमारे देश के लाखों लाख युवाओं ने अपना बलिदान दिया है। उसी उपलक्ष्य में हमने वीर बाल दिवस यह कार्यक्रम आज मनाया। उसके साथ ही हम सरदार उधम सिंह जी, जिनका जन्म दिवस है, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोबारा फिर सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।